Hello bachon, let us read this question. The question says find the equations of straight lines passing through 2, minus 2, 2, minus 1 and making an angle of 45 degree with the line 6x plus 5y minus 8 equals to 0. सबसे पहले लेट्स सी यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट इज, अगर मुझे लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रही है x1 y1 पॉइंट से, x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है एंड एंगल बना रही हैं अल्फा डिग्री एंगल बना रही हैं, किसके साथ? अल्फा डिग्री एंगल बना रही हैं विद लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस क्या आ जाएंगी? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1. दिस, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास यहां से क्या आ जाएंगी? इक्वेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस. ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है. यहाँ पर जब हम ऊपर दैट इज न्यूमरेटर में प्लस लिखेंगे तो नीचे हमें माइनस लिखना है, अगर ऊपर माइनस लिखेंगे तो नीचे प्लस लिखना है. क्लियर, ये हमें याद रखना है. सो क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है, जो पॉइंट गिवन है दैट इज x1 y1, उसकी वैल्यूज आपको क्या गिवन है? 2, माइनस 1, अल्फा एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ये आपको गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 8. दैट मीन्स यहाँ से y क्या आ जाएगा? माइनस 6 अपॉन 5x प्लस 8/5. तो यहाँ से आपको क्लियरली अल्फा पता है. अल्फा कितना है? 45 डिग्री, राइट. सो दिस इंप्लाइज tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री इज 1, राइट. और यहाँ पर y1 और x1 की वैल्यूज भी पता है. x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 और y1 की वैल्यू कितनी है? -1. क्लियर. और यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप दैट इज m की वैल्यू भी पता है विच इज -6/5. अब सारी वैल्यूज पता है हमें, जैसे इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है. सो हमारे पास इक्वेशंस क्या आएंगी? इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस विल बी y minus -1 that is y plus 1 equals to -6/5 plus tan 45 which is 1 divided by 1 plus 1 minus -6/5 that is 1 plus 6/5 into tan 45 which is 1. Clear? So ये आ जाएगा into x minus 2. तो ये आपके पास एक इक्वेशन आई. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी आएगी आपके पास. सो सेकंड इक्वेशन क्या होगी आपके पास? सेकंड इक्वेशन विल बी y plus 1 equals to -6/5 minus 1 divided by 1 minus 6/5 into x minus 2. क्लियर. ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई. अब इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. सो लेट अस सिंप्लीफाई इट. तो यहां पर आ जाएगा आपके पास y plus 1 equals to, ये कितना आ जाएगा आपके पास? -6 plus 5 that is -1. यहाँ पर x minus 2 है और नीचे 5 और नीचे 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 11. सिमिलरली आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाएगी दैट विल बी y plus 1 equals to -11 डिवाइडेड बाय -1 x minus 2. क्लियर. सो ये इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज 11y प्लस 11 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? -x प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y प्लस 1 इक्वल्स टू 11x माइनस 22. फर्दर सिंप्लीफाइंग 11y माइनस 11y प्लस x इक्वल्स टू 2 माइनस 11, या फिर हम क्या कर सकते हैं? 2 को इस साइड पे लेके आ सकते हैं. सो यहाँ से आ जाएगा 11 minus 2 is 9, so plus 9 आ जाएगा यहाँ. प्लस 9 equals to 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11x minus y minus 23 equal to 0. तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी. क्लियर. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या आएंगी आपके पास? जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हमसे पूछ रही है दैट इज 11y प्लस x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 11x माइनस y माइनस 23 इक्वल्स टू 0 और यही आपका फाइनल आंसर होगा. क्लियर. सो हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यूज किया है और इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर
Clear? Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.